ओके, एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ जो हम लोग डे 7 में कर रहे थे इवेंट के केस में। तो हम लोग अभी तक दो चीजें मोस्टली देख रहे थे, फंक्शन एंड इवेंट। तो फंक्शन क्या था, लाइक हम फंक्शन कीवर्ड के हेल्प से फंक्शन को क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद क्या था, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक वो हमारे आउटपुट में पार्ट नहीं लेगा, मीन्स वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइक अगर आप नॉर्मल कोड पे जाते हैं तो कुछ भी हम लिख देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाती है। बट फंक्शन ऐसा नहीं होता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे हमें कॉल करनी पड़ती है। और कॉल कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन नेम। सो फंक्शन नेम के हेल्प से हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इवेंट क्या हुआ, इवेंट होता है कि हम कुछ इवेंट पे उसे कॉल करना, मीन्स किसी फंक्शन को हमने लिखा लेकिन हम उसे डायरेक्ट नहीं कॉल करना चाहते हैं, मीन्स पर्टिकुलर टाइम कभी हम चाहते हैं उसे कॉल करना। तो हम क्या करेंगे, उसे इवेंट के हेल्प से, लाइक मान लीजिए रजिस्ट्रेशन पेज हम एक बना रहे हैं, अगर हमारे पास एक फॉर्म हुआ और फॉर्म का डेटा जब हम फिल कर रहे हैं तब हमारा क्या होना चाहिए, जब हम बटन क्लिक करेंगे तब हमारा डेटा सेव होना चाहिए हमारे डेटाबेस में। तो उस केस में क्या करेंगे, हम फंक्शन को बाइंड कर देंगे। ये हमारा एक तरह से हो गया फॉर्म फॉर्म और ये आपका रहा डेटाबेस, को जनरली शॉर्ट में हम लोग डीबी बोल देते हैं। तो हमारा इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सबमिट नाम का बटन है, ठीक है। और जब हम इस बटन को, और फील्ड भी है, फील्ड को मैं नहीं ले रहा हूँ, जब हम इस सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, जब सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तब क्या होगा, डेटाबेस में डेटा आएगा। लेकिन डेटाबेस में डेटा डायरेक्ट तो नहीं आएगा, उसके लिए क्या होगा, हमें बीच में कुछ ना कुछ तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये लॉजिक हम कॉल कैसे करेंगे तो ये लॉजिक हमारा जो कॉल होगा वो फंक्शन के हेल्प से हम लोग कॉल करेंगे, LOGIC लॉजिक। यहाँ पे हम लोग ने लॉजिक लिखा और उस लॉजिक में लाइक हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं, जो मान लीजिए सबमिट फॉर्म या कुछ भी जो भी फंक्शन का नाम हो। तो ये फंक्शन जो है क्या होगा, ये फंक्शन रहा है। और ये फंक्शन कॉल कब होगा, तो ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बटन क्लिक पे कॉल करेंगे। इट मीन्स इवेंट, जिसे हम इवेंट बात कर रहे थे, कि जब हम इसे क्लिक करेंगे तभी वो क्या होगा, आपका ये लॉजिक में जाएगा एंड जो भी यहाँ लॉजिक लिख रहे हैं उसके हेल्प से डेटाबेस में आपका एंट्री कर जाएगा डेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन के हेल्प से डेटा को स्टोर कर रहे थे। तो ये हुआ हमारा इवेंट, जिसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग देख रहे थे, लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज। जस्ट 1 सेकंड। सो हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इवेंट देख रहे थे, लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज। फिर हमने बहुत सारा डिफरेंट इवेंट के बारे में बात किया, लाइक कॉपी, पेस्ट, कट। फिर वीडियो इवेंट हो गया, प्ले, पाउस, वॉल्यूम। फिर माउस इवेंट, फिर कीबोर्ड इवेंट। फिर डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप से मल्टीपल इवेंट है जो आपको क्या करता है, कोई भी चीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर हमने देखा था इवेंट प्रोपेगेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कितने तरह से हम लोग फंक्शन या इवेंट जो है जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग लिख रहे थे। एक तो हमारा हुआ एक्सटर्नल जेएस में, जिसे हम लिखे। फिर क्या कर रहे थे, उसी चीज को हम HTML के पेज पे भी लिख रहे थे। HTML के पेज पे कैसे लिख रहे थे, तो ये बटन हुआ, और बटन में एक लाइन में ही हम लोग ने लिख लिया था। लाइक जो चीज हम ऑन क्लिक में फंक्शन के अंदर लिखते, वो चीज क्या किए थे हम लोग, बटन के अंदर लिख दिए थे। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर रहे थे, इवेंट मींस ये एलिमेंट है, इस पे कोई इवेंट नहीं है, तो हम लोग इस इवेंट पे डायनेमिकली क्या कर रहे थे, इवेंट को बाइंड कर रहे थे। और वो बाइंडिंग किसके हेल्प से कर रहे थे, तो ऐड इवेंट लिसनर के हेल्प से। जिसमें हम लोग ने देखा क्या कि ऐड इवेंट लिसनर के अंदर में हम लोग ये पास करेंगे, यहाँ बताना पड़ेगा कि किस टाइप का इवेंट है। लाइक क्लिक इवेंट हुआ, अगर माउस ओवर इवेंट है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है क्या है, माउस मूव इवेंट।
तो जब हम माउस मूव करेंगे तब ये काम करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट उसके बाद जो भी फंक्शन का हम लोग लिख रहे थे वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेकेंड चीज, इसको अगर हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, अभी हम लोग जो भी असाइनमेंट करेंगे ना उसको प्रयास कीजिएगा आप एरो फंक्शन यूज करके करने का, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो हमें पता है कि कैसे लिखते हैं। तो प्रयास कीजिएगा एरो फंक्शन यूज करने का ही हर हाल में। उसे क्या होगा, एरो फंक्शन का हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो हमने इवेंट लिखा हुआ है, इस इवेंट को हम चाहते हैं एरो फंक्शन पे कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहला काम, फंक्शन को हटा देंगे, फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा। लेकिन यहाँ एरो फंक्शन कर सकते हैं क्या? शायद हो जाना तो चाहिए। एरो लगा देंगे, हो गया ना? काम करेगा या नहीं करेगा? करना चाहिए, देखते हैं। क्या है? थर्ड। ओके, किसी में भी लगा दीजिए। इनका अगर पिछले क्लास जो नहीं किए होंगे तो ये तो 110% है, तो उनको ये समझ में नहीं आने वाला है। क्या है? बटन बीटीएन। ऐड इवेंट लिस्नर माउस मूव। ओके फाइन, चलिए देखते हैं, वर्क कर गया तो सही है। एक सेकंड, हमने बटन में लगाया, बटन में नहीं लगाइए। बटन को ऊपर भी आईडी एक बटन है। 1 सेकंड, इसको H1 दीजिए। काम कर रहा है, क्योंकि ये इवेंट जो हम लोग लिखे हैं क्या चीज पे है, तो माउस मूव पे है। आप यहाँ देख सकते हैं माउस मूव, और इसमें हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। आप जब इस पे माउस मूव कीजिएगा तो आपको यहाँ दिख रहा है 106 टाइम जो है माउस मूवमेंट हो गया। बट इसी चीज को हम और चाहेंगे रिड्यूस करना, तो सिंगल लाइन में हम लोग पढ़े थे कि सिंगल लाइन जब रहेगा तो हम ये रिटर्न, ये मीन्स करली ब्रैकेट जो है हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपका जो है सिंगल लाइन में हो गया। अगर इसे हम एक बार एक साथ करना चाहें तो देखिए किस टाइप से होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फंक्शन रहा, करेक्ट, एंड नेक्स्ट में जो है पैरामीटर ट्रू या फॉल्स जो हम लोग लेते हैं वो हो गया। तो एरो फंक्शन हम इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, चलिए, तो ये था इवेंट प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट प्रोपेगेशन कहते हैं। और उसमें हम लोग देखे थे कि किस टाइप से कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, इवेंट बबलिंग पहले हो रहा है या कैप्चरिंग हो रहा है, कब वो होता है, किस टाइप से, अगर मल्टीपल इवेंट मिक्स है तो कैसे वो मूव हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग किए थे। असाइनमेंट क्या हम लोग दिए थे, मेक ए HTML फॉर्म, शो डेटा इन कंसोल, ओके, शो डेटा ऑन द ब्राउजर यूजिंग द मेथड, ओके, ओके फाइन। यहाँ पे नीचे में जस्ट रिवीजन पर्पस पे कोड डाला हुआ है, एक बार इसको खुद से जाइएगा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। कुछ पूछना है क्या किन्हीं को? इवेंट एंड फंक्शन अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं, किन्हीं को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। चलिए, एक बार उस पर कोड, जो जितना भी कोड है उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे कुछ कुछ असाइनमेंट है जिसका कोड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट हाँ, सेकंड चीज, एरो फंक्शन ही यूज करना है, ध्यान रखिए। मीन्स नॉर्मल फंक्शन तो सबको आता है ही करने, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगे तब आप नॉर्मल फंक्शन यूज कीजिए, बट थोड़ा बहुत अगर करना है ना
तो प्रयास कीजिए एरो फंक्शन को, उसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा थोड़ा सा, बट वो ज्यादा बेहतर रहेगा आगे जाकर। तो क्या करना है, टेक डेटा एंड डिस्प्ले ऑन द यूआई इन सिंगल लाइन, ये हम लोग पहले भी किए थे, जो हम लोग कंसोल और यूआई पे शो कर रहे थे। यूज फंक्शन टू शो द कैलकुलेशन, कुछ हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का। नेक्स्ट क्या है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द यूआई, इनपुट लीजिए यूजर से और दिखाइए। ऑलरेडी हम लोग प्रॉम्प्ट से भी किए हैं, फॉर्म से भी किए हैं, ठीक है। फंक्शन यूज करके करना है, ये ध्यान रखना है। कुछ आप सीएसएस ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्या है, टेक इनपुट एज कलर नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द यूआई। आपको क्या करना है, इन यूजर से हम कलर नेम इनपुट लेंगे एंड उसे हम लोग यूआई पे शो करेंगे। चलिए इसका एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं कैसे करेंगे, कोई आइडिया कि नहीं को। हमें यूजर से कलर लेना है एज ए इनपुट एंड उसे हमें शो करना है। क्या क्या करना चाहिए, कैसे होगा, इनको कोई आइडिया नहीं। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे यूजर से, फर्स्ट क्वेश्चन। टाई स्क्रिप्ट ना साइलेंट क्यों है। तो बैकग्राउंड कलर लेना है क्या यूजर से, या कलर कुछ भी, लेना है? कुछ भी, कुछ भी। इनपुट टाइप कलर लेके। प्रॉम्प्ट से पहले कलर का नेम लेंगे, उससे पूछे नेम लेंगे और बैकग्राउंड में स्टोर करा देंगे। दो तरीका है, या तो आप फॉर्म इनपुट टाइप से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट से लेके जाता हूँ, वो फॉर्म के थ्रू आप देखिएगा ट्राई करके कि कैसे लेंगे, ठीक है। मैं सिंपल लेके कर देता हूँ, लेट यूजर कलर वैल्यू, सॉरी, कलर वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, यूजर से हम लोग वैल्यू ले लेंगे एंड यहाँ पे दे देते हैं इंटर कलर नेम। और क्या करना है, सिंपल सा कोड लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसे देंगे। चलिए एलिमेंट नहीं लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर ले लेता हूँ। क्वेरी सिलेक्टर किसको किसको टारगेट करेंगे, पूरे बॉडी को, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी भी काम करता है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी काम कर जाएगा क्या, पता नहीं जी। बॉडी दे रहा है डॉट, ओके, स्टाइल ना, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, और जो हम ले ऊपर से जो हम यूजर से ले रहे हैं ना, उसका वेरिएबल यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। चलिए यूजर से कलर लेते हैं, रेड आ गया, रेड। तो जो भी कलर हम देंगे, मीन्स यूजर हमें जो भी कलर देगा वो आपका आउटपुट शो हो जाएगा, GREEN ग्रीन। अब सपोज दैट कि वो कोई यूजर जो है कलर दे रहा और वो कलर अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए हमने लिखा पिंक, तो जो भी कलर देगा यूजर वो कलर आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इसी काम को आप इनपुट फील्ड पे आप ट्राई कीजिएगा कि कैसे करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहें तो फंक्शन पे लिख सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना है टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, मीन जिसको भी चाहिए कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं, हम लोग ने जस्ट यूजर से वैल्यू ले लिया और उस वैल्यू को स्टाइल में हमने ऐड कर दिया, दैट्स इट। समझ में आ गया, सिंपल सा है, थोड़ा सा जस्ट सोचने वाली बात है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है असाइनमेंट जैसा है, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ऐसे हम लोग बनाए हैं ऑलरेडी, वैसा कुछ है नहीं, बट एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं वेब स्टोरेज। तो एक्चुअली अभी हमारे पास क्या है, कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है। तो अभी डेटाबेस नहीं है, तो डेटाबेस का फंक्शनलिटी अगर हमें करनी है तो हम कर सकते हैं वेब स्टोरेज के हेल्प से। तो एक्चुअली क्या होता है कि ब्राउजर जो है आपको कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, आ गया।
तो ब्राउजर क्या करता है, हमें कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेब स्टोरेज। ठीक है, सो हमारे पास टोटल क्या है, दो दो तरह का, मतलब एक तरह से हम एक कुकीज होता है जिसे हम लोग वेब स्टोरेज में बात नहीं करते हैं, बट कुकीज को भी साथ में पढ़ते हैं। तो जनरली आप कोई वेबसाइट अगर खोलते होंगे तो जो देखते होंगे आपको नीचे एक पॉपअप आ जाता है, एक्सेप्ट कुकीज और रिजेक्ट समथिंग। तो अगर आपको लगती है कि आपको जरूरत है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं जरूरत है मत कीजिए, कोई वैसा कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो स्टोर ये कुकीज क्या करता है, हमें डेटा को स्टोर करता है, मींस ये सिक्योरिटी पर्पस पे थोड़ा इशू कर जाता है। तो उसी टाइप से लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, दो स्टोरेज है जिसे हम मोस्टली यूज करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन पे भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो नेक्स्ट लोकल एंड सेशन स्टोरेज हो गया, पहले हम लोग देख लेते हैं कुकीज को, उसके बाद देखेंगे इस पे। सो द वेब ब्राउजर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ HTML5 विद द वेब स्टोरेज फीचर। द वेब एप्लीकेशन कैन लोकली स्टोर डेटा within the browser on the client side. It stores data in the form of the key and value pair. ये key and value क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे, बट फिलहाल के लिए जस्ट समझिए कि कुछ की एंड वैल्यू होता है उसके हेल्प से। सो नेक्स्ट, वेब स्टोरेज समटाइम नोन एज द डॉम स्टोरेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉम स्टोरेज ही बोलते हैं। स्टोरिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ द वेब स्टोरेज इज सिमिलर टू द कुकीज। तो वेब स्टोरेज में जो डेटा स्टोर करते हैं एंड कुकीज में करते हैं वो लगभग सिमिलर होता है, बट बेहतर कौन होता है, वेब स्टोरेज या कुकीज? तो बेहतर होता है आपको ये वेब स्टोरेज। तो वेब स्टोरेज में क्या होता है, एक सेकेंड, दोनों आपको मिलता है ब्राउजर में, BROWSER, ब्राउजर में ही दोनों है। क्या क्या चीज, COOKIES कुकीज एंड वेब STORAGE वेब स्टोरेज। लेकिन वेब स्टोरेज दो भाग में बढ़ जाता है, एक हुआ लोकल स्टोरेज एंड दूसरा आपको हो गया SESSION सेशन स्टोरेज। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक रहे तो इग्नोर करके जाइए। सो आपको टोटल क्या हुआ, एक हुआ कुकीज, दूसरा हो गया वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज में दो चीज, सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट, so it is compared to cookies, web storage has the following advantage। तो वेब स्टोरेज के पास क्या क्या होता है, तो वेब स्टोरेज कैन स्टोर डेटा अप टू 5 MB पर डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, तो सपोज दैट आपको कोई वेबसाइट है लाइक lapyourtechnology.in, तो 5 MB तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसमें। मीन्स ये जो 5 MB जो डेटा है ये आपको हर डोमेन में मिलेगी। आपके पास अगर 5 डोमेन है, 5 URL है, सपोज दैट w3school.com और github.com या ट्यूटोरियल पॉइंट, तो ये 3-4 वेबसाइट, तो हर एक डोमेन पे 5-5 MB आपको मिलते जाएगी। आप 5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा, जब डेटा आपका स्पेस फिल हो जाएगा तो आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा, जब आपका ये प्रॉम्प्ट आपको दे देगा कि आपका डेटा जो है स्पेस जो है वो फिल हो गया। कहाँ पर देखेंगे हम लोग, अभी देखते हैं कि डेटा ये रहता कहाँ है। सो इट विल नॉट सेंड डेटा टू द सर्वर साइड। सर्वर साइड मीन्स क्या होता है कि ये जो डेटा आप रख रहे हैं ना, ये आपके ब्राउजर पे है, ये कोई डेटाबेस में नहीं गया, आपके ब्राउजर में अवेलेबल है वो। हेंस इट इज फास्टर देन कुकीज स्टोरेज। तो ये क्या होता है, जो लोकल स्टोरेज में होता है वो डेटा वो हमारा क्या होता है, फास्ट होता है। सो द डेटा स्टोर्ड बाई लोकल स्टोरेज नेवर एक्सपायर। तो दो चीज यहाँ पे, तो जो डेटा हम अगर वेब स्टोरेज में रख रहे हैं और वेब स्टोरेज में भी लोकल स्टोरेज में, ठीक है, तो लोकल स्टोरेज का डेटा, आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज किए हैं, आप क्या देखते हैं, अगर 5 मिनट आप छोड़ दीजिएगा बैंकिंग एप्लीकेशन को तो आपने देखा है क्या होता है, अगर 5 मिनट आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं कीजिए, सेशन क्या एक्सपायर। होता, सेशन एक्सपायर हो जाता है ना, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसका डेटा हम सेशन स्टोरेज में, मीन्स कुछ वैसा सेंसिटिविटी चीज अगर रहे तो हम उसका डेटा को सेशन स्टोरेज में रख सकते हैं, मीन्स हम चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर आप कोई वेबसाइट को ओपन कीजिए, उस टाइप का वेबसाइट मान लीजिए बैंकिंग का जब ओपन कीजिएगा तो पता चलेगा। ओके, तो अगर आप कभी भी नेट बैंकिंग ओपन कीजिए, ठीक है, आपने यहाँ पे मान लीजिए सपोज ICICI का मान लीजिए, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये हुआ। अब इसी चीज को अगर आप दूसरे टैब में ओपन कीजिए, ठीक है, डुप्लीकेट में, तो क्या होगा ना, अगर आपने इस टैब में लॉगिन किया हुआ है तो नेक्स्ट टैब में जब जाइएगा ना तो आपका यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपका लॉगिन है तो यहाँ भी लॉगिन रहेगा, नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अमेजन का वेबसाइट ओपन कीजिए या फ्लिपकार्ट ओपन कीजिए तो क्या होता है, आपका अगर इस टैब में लॉगिन किया हुआ है तो नेक्स्ट टैब में भी वो लॉगिन आ जाएगा, आता है या नहीं? मीन्स अगर यहाँ लॉगिन है ना तो इसमें भी वो लॉगिन दिखेगा, दोनों टैब में आपका लॉगिन रहेगा। बट अगर आप बैंकिंग का वेबसाइट ओपन कीजिए तो ये टैब अगर ओपन लॉगिन किया हुआ है तो दूसरा टैब में फिर से लॉगिन करना होगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि इसका लॉगिन उसमें चला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होता है ना कि सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि एक सेशन तक ही काम करता है। मतलब आप अगर सपोज आप कॉलेज में अगर हैं, 2023 का बैच है अगर चल रहा है, तो 2023 ही आपका सेशन मीन्स आपका जो वैलिडिटी वहाँ है, वो आपका सेशन तक है, 2023 तक ही है। मतलब मान के चलिए 2020 से 23 तक का सेशन अगर रहा, तो 2020 से 23 तक का ही वैलिडिटी है। उसके बाद आप वहाँ रिजेक्ट हो गए, ठीक है? मीन्स आपका जो भी चीज़ था, रूम, हॉस्टल, जो भी चीज़ रहा, सब दूसरे को एलोकेट हो गया। आपका सेशन खत्म हो चुका। तो वही चीज़ है। तो सेशन स्टोरेज क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन के लिए काम करती है। तो लाइक अगर हम ये टैब में काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यही टैब तक हमारा रहेगा। दूसरे टैब में जाएँगे, हमें वर्क नहीं करेगा। दूसरे टैब के लिए हमें काम फिर से करना होगा, सारा चीज़ लॉगिन, लॉग आउट सब कुछ मतलब जो भी कर रहे हैं। लेकिन लोकल स्टोरेज के केस में ऐसा नहीं होता है। लोकल स्टोरेज का डेटा क्या होता है ना, लाइफ टाइम अवेलेबल रहता है, जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते हैं। तो लोकल स्टोरेज क्या होता है, ये आपको नेवर एक्सपायर। आप अगर अमेजन को 1 साल पहले अगर लॉगिन किए होंगे ब्राउज़र में, तो भी देखिएगा कि अभी भी आपका लॉगिन है, वो लॉग आउट नहीं होगा। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या हुआ, ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? कब एक्सपायर होगा, जस्ट आपका जैसे ही टाइम खत्म होगा। टाइम खत्म इट मीन्स जैसे ही आपने ब्राउजर टैब को बंद किया या नया टैब ओपन किया, आपका सेशन खत्म हो जाएगा। तो सेशन स्टोरेज का मतलब हुआ सेशन एक्सपायर हो जाना। लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कुकीज पे। कुकीज पे क्या होता है, कुकीज में भी सेशन एक्सपायर होता है, लाइक सेशन स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका सेशन जो है एक्सपायर हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, दो चीज में, कुकीज एंड सेशन स्टोरेज में, ये दोनों में हमारा सेशन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। मीन्स डेटा जो है वो हमारा परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या होगा, डेटा हमारा परमानेंट रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम मैनुअली डिलीट ना करते हैं, ठीक है? इसको एक बार आप लॉग इन करके आप देखिएगा। ठीक है? सो द डेटा स्टोर्ड बाय लोकली स्टोरेज नेवर एक्सपायर बट कुकीज डेटा एक्सपायर आफ्टर सम टाइम और सेशन, ठीक है? वेब स्टोरेज इज मोर सिक्योर देन कुकीज। तो अगर डेटा रखना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन हुआ, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज। किस में रखना चाहिए? तो कभी भी डेटा हमें रखना है ना, तो आप कुकी ये सेशन स्टोरेज या वेब स्टोरेज में रखिए, कुकीज में नहीं। कुकीज से ज्यादा बेहतर आपका वेब स्टोरेज होता है। आप किसी में भी रख सकते हैं, सेशन रखिए, लोकल कोई भी रखिए, चलेगा। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि कुकीज को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कुकीज या लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज ये रहता कहाँ है। तो ऑलरेडी हमें ये पता है, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट कीजिए, ये सारा टैब के बारे में पहले से पढ़ते हैं। तो एलिमेंट में क्या करते हैं, इन्हीं को पता है ये एलिमेंट टैब में क्या होता है? HTML का पेज रहता है जो हम एलिमेंट में HTML का पेज रहता है, बट हम डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? मीन्स हमें कुछ भी चेंजेस करना रहा टेम्पोररी पर्पस पे, तो आप एलिमेंट में ही जाके आप चेंज करते हैं। लाइक सपोज आप अगर HTML CSS पढ़ रहे हैं, सपोज दैट, और आपको CSS अप्लाई करनी है, तो बार बार आप कोड में अप्लाई कीजिएगा, यहाँ चेक कीजिएगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बेहतर क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमें लगाना है बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ जो राइट साइड में जो आ रहा है एलिमेंट डॉट स्टाइल, हो सकता है ये किन्हीं का बॉटम में भी आए, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट डॉट स्टाइल में लिख लेते हैं, तो कोड लिख लेते हैं। तो मान लीजिए बैकग्राउंड कलर दिए, तो जो भी कलर आपको लग रहा है कि हाँ ये कलर हमारे लिए सुटेबल है, तो जो कलर रहा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद ये सेम कोड को कॉपी करके अपने कोड में रख लिए। कोड में कैसे रखेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी, एंड अपने कोड पे जाइए, और जहाँ आप रखते हैं कोड, एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी स्टाइल लगा के पेस्ट कर दीजिए। आपका कोड यहाँ आ गया। अब आपका ये परमानेंट हो गया। तो एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मीन्स
जस्ट रफली हम लोग टेम्पोररी पे कोड चेक कर लेते हैं लगाकर। नेक्स्ट कंसोल में क्या कर रहे थे, हम लोग आउटपुट देख रहे थे, ठीक है। दूसरा चीज और भी क्या कर सकते हैं, जो भी कोड आप जावास्क्रिप्ट का लिखते हैं, सपोज दैट कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ काम करना है, मीन्स छोटा सा छोटा हमें काम करना है, तो आपके पास मान लीजिए एडिटर नहीं है बट आपके पास ब्राउजर है, आप ब्राउजर में जाके कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सपोज हमें पूरा का पूरा कोड लिखना है, आप यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से बॉडी का कलर चेंज करते हैं, मैं प्रयास करता हूँ बॉडी का कलर चेंज करने। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर हम लोग लेते हैं, या बॉडी ही ले लेता हूँ, बॉडी, ठीक है। डॉट क्या हो जाएगा, स्टाइल, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, चेक कीजिए आया क्या, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, नहीं आया, आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका पूरा जावास्क्रिप्ट, हम लोग ये कोड जो लिखे ये सीएसएस का नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि ये जावास्क्रिप्ट कोड है। तो जो काम हम जावास्क्रिप्ट के फाइल में करते हैं ना, वो काम आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ब्राउजर में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं। बट सपोज दैट कि मुझे एक एडिशन का कोड लिखना है, लेट एक्स इक्वल टू, हमने लिया 10, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेट वाई लेट जेड ऐसा कुछ लिखना है, ये जो कोड ऊपर दिख रहा है ना, मुझे ऐसा ही कोड लिखना है, लेकिन मुझे नीचे लाइन नहीं, यहीं पे मुझे लिखते जाना है एक लाइन में। अगर आप इंटर कीजिएगा ना, तो आप, एक सेकंड, ये पीछे वाला कॉपी ले लिया, अगर आप इंटर कीजिएगा तो नेक्स्ट लाइन में चले जाइएगा, आ गए नेक्स्ट लाइन में। बट मैं चाहता हूं कि ये सारा कोड एक लाइन में लिखूं, कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो क्या करते हैं, शिफ्ट दाब के इंटर कीजिए, आप शिफ्ट दाब के इंटर कीजिएगा ना, ये पूरा आपको स्पेस मिल गया, आप देख सकते हैं ये पूरा स्पेस आपका भी है। आप यहाँ जो लिखना है अब लिखिए। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू 25, ठीक है। ओ सॉरी, इंटर दबिएगा, नीचे भाग जाइएगा, ध्यान रहे शिफ्ट इंटर दबना है, लेट z इक्वल टू, और हाँ पीछे जो कोड है ना, जस्ट आप अप एरो दबिएगा तो आपको पीछे का कोड आ जाएगा, हिस्ट्री जितना भी रहेगा वो मेंटेन कर लेता है। हमें क्या करना है, x प्लस y, नीचे जाइए, अब कंसोल डॉट लॉग लिखिए क्योंकि हमें कंसोल में दिखाना है। चलिए अलर्ट में देखते हैं, ALERT अलर्ट हुआ, और अलर्ट में किसे दिखाना है, जेड दिखाना है, चेक कीजिए आ रहा है। मीन्स पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, आप ब्राउजर में लिख सकते हैं, लेकिन ये कब लिखेंगे, जब हमें टेस्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम, इससे बेहतर है कि हम एडिटर में तो लिखते ही हैं, बट हमारे पास अगर सपोज नहीं है तो हम इस टाइप से जा सकते हैं। सेकंड चीज, जो भी पीछे का कोड रहेगा ये पूरा क्लीन करना है, कैसे करेंगे, ये टॉप में आपको एक बटन है क्लियर का, आप क्लियर कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन हम लोग कभी कभी चेंज करते हैं, कहाँ से होता है, यहाँ से ना, यहाँ से आप सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जो कंसोल आपको दिख रहा है ना, आपको बॉटम में चाहिए, क्लिक कीजिए, आपका नीचे में अब आ गया, ये साइड ये सेक्शन में चला जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, आपका कंसोल को बाहर निकल देगा, सेपरेट विंडो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में आपको आनी चाहिए कि होता क्या है। इसे हम लोग बोलते हैं डेव टूल। ये जो बाहर निकला ना, आप यहाँ नाम देख रहे हैं ऊपर, डेव टूल, इसमें आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ ये सेपरेट आ गया, अब इसी को हमें पीछे वाले के साथ अटैच करवाना है। जैसे एक होता है ना वो टैबलेट या कुछ, मतलब कि जिसमें हम अटैचमेंट या स्क्रीन को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये बाहर निकल गया, पीछे में हम अटैच करना है, क्या करेंगे, इसको हम दाबे थे ना, बाहर निकला था, अब किसी एक को ले लीजिए आप, चला गया पीछे, उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो ये आपको सुटेबल आपको रहता है, हेल्पफुल कर देगा। तो आप यहाँ से ही लिखिएगा कोड। हाँ सेकंड चीज, कंसोल में कुछ भी अगर हम लिखते हैं ना, उसे अगर आप अप एरो दाबिएगा तो आपको पूरा हिस्ट्री पीछे का आ जाएगा, आ रहा है, मीन्स कब का आ रहा है ये हमें भी नहीं पता, जो पहले लिखे हैं सब आते चला जाएगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, ब्राउजर के हेल्प से हम लोग कोड लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स। सोर्स में क्या करते हैं, सोर्स में पूरा का पूरा कोड रहता है, जहां हम डिबगर लगा रहे थे, ठीक है, जहां से हम डिबग करते हैं कोड को। नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, आपके जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मीन्स जो भी पेज आपने लोड किया, तो उसका यहाँ से आप यहाँ से हर एक एक्टिविटी देख सकते हैं। नेटवर्क में हर एक एक्टिविटी, लाइक यहाँ पे 1.html है,
आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस दिखा रहा है एक 300, 304, 101। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में एजेक्स पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस, ठीक है। तो इसका हर एक का एक सेंस होता है, मतलब होता है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे टाइप आपको दिख रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप कि क्या है। नेक्स्ट इनिशिएटर, नेक्स्ट आपको फाइल साइज दिख रही है, और यहाँ पे एक टाइम है कि कितना देर कौन फाइल वो ले रहा है। नेक्स्ट आपको क्या है, वाटरफॉल, ठीक है, हमें उससे नहीं मतलब है। ओके, सो किसी एक फाइल को हम क्लिक करते हैं पहले, क्या हुआ जो देखिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले जाइए हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में आपको पूरा का पूरा यूआरएल दिखाएगा, जो आपका यूआरएल है वो दिखाएगा। फिर यहाँ नीचे में एक रिक्वेस्ट मेथड है, क्या दिखा रहा है, गेट। ये 4-5 तरह का होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, सब होता है, हम लोग आगे एजेक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्टेटस कोड, ये आपका, यहाँ पे अगर आप बहुत बार देखते होंगे कि आपने कोई पेज का रिक्वेस्ट किया और वो पेज आपको नहीं मिला, तो हो सकता है कि आपको 40 ये स्टेटस कोड डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं 122, क्या हुआ 122 में आपको यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है 404, नॉट फाउंड। तो जनरली आप कोई पेज किसी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए W3 पे जाइए, और किसी पेज को हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, और हो सकता है वो पेज नहीं अवेलेबल है, लाइक यहाँ लिखा हुआ है ना डिफॉल्ट डॉट, हम लोग यहाँ पे कुछ लिख दिए, देखते हैं क्या होता है, क्या मिला, वी कांट सी यू फाइंड द रिसोर्स यू लुकिंग फॉर, मतलब हम लोग ने जो रिक्वेस्ट किया वो नहीं मिला। यहाँ दिख रहा है एरर 404 आ रहा है ना, पेज नॉट फाउंड। तो वही है, तो जब कोई पेज का रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो पेज अवेलेबल नहीं है, आपको 404 आ जाता है एरर। तो ये सारा चीज हम लोग एजेक्स में पढ़ेंगे। तो हेडर के अंदर हम लोग पूरा डिटेल को देखते हैं। प्रीव्यू में क्या होगा, जो डेटा आपका जा रहा है या उसी का डेटा यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो रहा है। रिस्पॉन्स में जो डेटा सर्वर से आया उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इनिशिएटर, टाइमिंग में कि आपने पेज को जो सेंड किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसोर्स शेड्यूलिंग। यहाँ पे एक है क्यू, मीन्स आपका डेटा जो है क्यू में रहा, मीन्स आपका फाइल जो है क्यू में था कितने देर के लिए, 3.85 मिली सेकेंड, इतना देर के लिए उसे रिसोर्स नहीं मिला, उसे आगे नहीं जा सका। नेक्स्ट कनेक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, इंस्टॉल्ड हुआ, कितने देर में कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है, 31.33 मिली सेकेंड। रिक्वेस्ट सेंट मीन्स आपने रिक्वेस्ट भेजा, कितना देर लगा, 0.61 मिली सेकेंड। उधर वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स, ये सर्वर रिस्पॉन्स के लिए वेट किया, कितना देर, 18.98 मिली सेकेंड। कंटेंट डाउनलोड होने में टाइम कितना लगा, 12 पॉइंट, मीन्स आपका पेज को लोड होने में टोटल कितना टाइम लग गया, टोटल प्रोसेस होने में 67.59 मिली सेकेंड। तो ये पूरा आपको हिस्ट्री दिखाता है कि आपका पेज हेवी है, स्लो है, क्या है, आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस, यहाँ पे हटाइए, मेमोरी में हटाइए, ये सब देखिएगा क्या होता है सब में। नेक्स्ट आते हैं जो मेन हमारा जो अभी काम वाला है। देखिए आपको कौन कौन चीज के बारे में आना चाहिए, एलिमेंट टाइप क्या होता है पता होना चाहिए, कंसोल क्या होता है पता होना चाहिए, सोर्स एंड नेटवर्क टैब, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, इतना कम से कम आपको हर हाल में पता रहनी चाहिए कि किससे क्या होता है। तो यहाँ जब आप नेटवर्क टैब ओपन करते हैं, सॉरी एप्लीकेशन टैब जब ओपन करते हैं, तो एप्लीकेशन टैब के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है एक स्टोरेज है, और स्टोरेज के अंदर आपको एक लोकल स्टोरेज है, दूसरा आपको है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज के नीचे फिर है कुकीज, जिसे हम तीन चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे, यही चीज है वो। यहाँ पे आपको है कैचे स्टोरेज, जहाँ पर कैचे फाइल हमारा स्टोर हो जाता है, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन दे, ठीक है। सो तो यहाँ पे आपको रहा लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। तो जो भी डेटा आप सेव करते हैं लोकल स्टोरेज में, आपका यहाँ पे यूआरएल दिखाएगा जब आप उस पेज पे रहिएगा, और यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा। सेम आप इसको ओपन कीजिए, आपका यूआरएल दिखाएगा, जिस यूआरएल, सपोज इसमें हम लोग चलते हैं,
देखते हैं इस वेबसाइट में एप्लीकेशन टैब में जाके लोकल स्टोरेज में कि क्या ये लोकल में कुछ डेटा रख रहा है। लोकल स्टोरेज के अंदर ये रहा, दिख रहा है डेटा, इतना सारा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे है। आपने लास्ट विजिट कब किया, हर एक चीज को यहाँ ये कंटेन कर रहा है। 7 अगस्त, 15:35, पता नहीं क्या क्या है, बट बहुत सारा डेटा ये रखे हुए है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये लोकल स्टोरेज के अंदर हम डेटा रख दिए। फिर सेशन स्टोरेज में आप देखिए, यहाँ भी आपको डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे कुकीज के अंदर देखिए डेटा है या नहीं, ऑब्वियस सी बात है, रहना तो चाहिए। दिख रहा है पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, अगर आप कुकीज को डिलीट कर दीजिएगा तो क्या होगा कि फिर से वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग जाएगा। कुकीज के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कर देते हैं ताकि सेकेंड टाइम जब लोड करें तो वो फास्ट रहेगा। चलिए, ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा सेट कैसे करते हैं। तो हम लोग ने ये देख लिया कि कहाँ पे कुकीज मिलेगी, कहाँ पे लोकल स्टोरेज मिलेगा, कहाँ पे सेशन स्टोरेज मिलेगा। हम लोग को ये देखना है कि डेटा स्टोर करेंगे कैसे उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुकीज पे। तो कुकीज के अंदर आपको क्या होता है, कुकीज कंटेन cookies may contain many different field but the following three are the vital for every cookie। मल्टीपल हम रख सकते हैं बट मेन चीज जो है ये 3 है। क्या क्या चीज है उसमें, तो फर्स्ट आपको हो गया डोमेन, नेक्स्ट आपको क्या है पाथ है, एंड नेक्स्ट है आपको नेम। फाइन, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग 3 चीज यहाँ पे मोस्टली हम 3 चीज को पास करेंगे। एक डोमेन, पाथ है एंड नेम। 3 फील्ड आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। डोमेन में क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, किनको पता है? डोमेन का मतलब किन्हीं को पता है? डोमेन का मतलब होता है यूआरएल, कोई वेबसाइट का। जैसे आप मान लीजिए कोई कोई वेबसाइट आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया और उसे लाइव कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग नेटलीफाई पे लाइव कर रहे थे। तो नेटलीफाई पे क्या हो रहा था, वो फ्री में मिल रहा था। तो आप सोचिएगा फ्री में मिल रहा है तो पैसा क्यों लगाने जाए। तो आप देखिएगा क्या नेटलीफाई के केस में क्या है, वो अपना कोई भी अगर फ्री में देगा तो श्योर है कि वो अपना कुछ ना कुछ उसमें जरूर अटैच करके देगा, क्योंकि उसे अपना भी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो वही चीज है, जब आप नेटलीफाई पे जाते हैं तो उसका जब आप देखिएगा, 1 सेकंड इसको ओपन करता हूँ। ये यूआरएल में आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पे लास्ट में नेटलीफाई डॉट ऐप आ रहा है। ठीक है, मीन्स आप अगर चाह भी रहे हैं कि हम नेटलीफाई हटा दें, वहां से नहीं हटा सकते हैं क्योंकि आपने फ्री में लिया। बट आप चाहते हैं क्या, परचेज करना, तो फिर आप जाके परचेज कर सकते हैं। गोडैडी और बहुत सारा होस्टिंग प्रोवाइडर है जो आपको मतलब परचेज कर सकते हैं, जहाँ से लाइक 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चलता है, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। सो टेस्टिंग करने के लिए आप फ्री में जाइए, कोई परचेज करने का जरूरत नहीं है। सो इस ये जो हुआ ना, इसे बोलते हैं डोमेन। और हमने क्या बात किया कि एक डोमेन पे आपको कितना मिलेगा, 5 MB का फ्री मिलेगा। ठीक है, 5 MB ही डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ डोमेन। तो हम लोग जब कुकीज सेट करेंगे तो हमें चाहिए डोमेन नेम कि किस डोमेन पे हमारा जा रहा है। लाइक मान के चलिए हम लोग इस पे जा रहे हैं, हम लोग इस यूआरएल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस यूआरएल पे क्या हो रहा है, हमारा ये डोमेन हुआ, मींस इसमें हमारा डेटा सेव रहेगा। और जिस यूआरएल पे अवेलेबल रहेगा आप डेटा उससे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पाथ है, मीन्स एड्रेस आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट नेम इक्वल टू वैल्यू, मीन्स नेम एंड वैल्यू मीन्स डेटा जो आप पास करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तब। वो 3 हमारा मेन इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बाद जो हम लोग रखेंगे क्या क्या चीज, लाइक एक्सपायरी, आपका डेटा एक्सपायर कब कराना है, इट मीन्स कुकीज एक्सपायर कब कराना है। मैक्सिमम एज,
कितने लंबे समय के लिए कुकीज आपको रखना है, एचटीटीपी पे वर्क होना चाहिए, प्रिवेंट, सिक्योर, कुछ कुछ मतलब ये सब आपको कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, चलिए कोड हम लोग लिखते हैं। कोड यहाँ जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सब एक एक लाइन का कोड है। ओके, तो पहले कोड देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने 2 बटन बना दिया। 2 बटन का मतलब इसमें दोनों बटन का क्या है, यहाँ पे एक सॉरी इनपुट है, जिसमें इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक, दोनों में हमने इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक। एक में हम लोग किए हैं सेट कुकीज एंड दूसरा हमारा क्या है, गेट कुकीज। दोनों बटन ही है ना, ओके हाँ, दोनों बटन है। उसके बाद एक काम करता हूँ, जावा सिर्फ कोड में जावा स्क्रिप्ट पे लिख देता हूँ, हटाइए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, हम लोग ने 2 बटन ले लिया। एक से क्या करेंगे, कुकीज को हम लोग सेट करेंगे, दूसरे से हम लोग कुकीज को गेट करेंगे। फाइन, तो कोड कैसा है, जो देखिए, तो कुकीज अगर सेट करना है, लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं, क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ठीक है, दैट्स इट, इक्वल टू, आपको जो भी चीज कुकीज में रखनी है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, की एंड वैल्यू के फॉर्म में रखना पड़ेगा। की एंड वैल्यू मतलब सपोज हमने क्या किया, यूजर नेम इक्वल टू, और यहाँ हमने डाला मोहन, ठीक है, तो इस टाइप से आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे की कौन हुआ, तो की हो गया यूजर नेम, और वैल्यू कौन हुआ, मोहन, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेटा को रख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, कुकीज सेट हो गया। चलिए सेट करके पहले देखते हैं लोड हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ये प्रॉब्लम करेगा आपको, कुकीज या फिर लोकल स्टोरेज, क्योंकि कैचे के कारण जो है ना, टेम्प फाइल कैचे जो होता है उसके कारण कभी कभी लोकल स्टोरेज में नहीं भी दिखेगा। मैं पिछले दिन ले रहा था तो नहीं दिख रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उस केस में आप इनकॉग्निटो में ट्राई कीजिए, वहां दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुकीज को सेट करते हैं। उससे पहले हम लोग चलेंगे, कुकीज को यहाँ ओपन करते हैं, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। आप नहीं अगर है, मतलब डेटा अगर रहे तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कीजिएगा, कुकीज गायब हो जाएगा। चलिए सेट करते हैं, देखते हैं कुकीज आया क्या। रिफ्रेश कीजिए पेज को, कैचे कहीं इशू है, देखता सर हूँ टेम्प बाइंड में किए जा। हैं क्या सर आप, जावास्क्रिप्ट शायद बाइंड नहीं किए हैं। हट गया, सेकंड, चलिए तो अब सेट करते हैं, रीलोड कीजिए, आ गया यूजर नेम इक्वल टू मोहन। ये कहाँ से आ रहा है, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू यूजर नेम, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कैचे के कारण आपको दिखता नहीं है, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाइंड वगैरह मिस ना हो, नहीं तो फिर झेलते रह जाइएगा इसमें। तो यहाँ पे जो भी हम डेटा पास करेंगे ना, हम लोग सारा यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने कुकीज को सेट कर दिया, मीन्स हमारा वैल्यू जो है जाकर सेट हुआ। लेकिन हम लोग गेट कैसे करेंगे, तो गेट करने का भी सेम चीज है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, दैट्स इट। तो इस फंक्शन को देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपको पता नहीं होगा इफ कंडीशन का, तो इफ कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग चेक कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज का लेंथ है या नहीं, ठीक है। अगर है, इट मीन ये लेंथ क्या करेगा ना, आपको लेंथ प्रॉपर्टीज के हेल्प से वो लेंथ मिल जाएगा कि वहां पे डेटा अवेलेबल है या नहीं। सपोज अवेलेबल रहेगा तो 1 2 3 4 जो भी है वो मिल जाएगा। नहीं तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, तब उसमें आते हैं। सो कंसोल हो गया, ओके चलिए कंसोल में देख लेते हैं, ये सारा हटा दीजिए। अब क्लिक कीजिए सेट कुकीज को, क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज में मिल रहा है 11। 11 का मतलब क्या हुआ, कुछ सारा वैल्यू को देता है क्या,
वैल्यू है मोहन, डोमेन ये रहा, पाथ ये रहा, पाथ क्या दे रहा है, ओके, ट्रेनर जावास्क्रिप्ट वो पूरा पाथ दिया, सेशन एक्सपायरी नहीं डाला हुआ है, ओके, साइज यहाँ पे रहा 10, और क्या है HTTP 11 कुछ नहीं है, सेक्यूर में भी डाटा नहीं डाले हम लोग, तो सेम साइट कुछ नहीं डाले हैं ये सब पे, ये सब सारा एट्रीब्यूट है, मीन्स सारा एक्स्ट्रा है जो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी मीडियम, कुछ नहीं डाला हुआ है, अब पता नहीं ये 11 कैसे दे रहा है, देखते हैं फिर से, 11 ही आ रहा है, यहाँ वैल्यू हम लोग चेंज करके देखें, सेट कीजिए 10, ओके, ये काउंट शायद पूरा कर रहा है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तो 12, ओके, स्पेस को छोड़ रहा होगा शायद, तो एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, स्पेस को इग्नोर करके अगर आप इसे पूरा को काउंट कीजिए इक्वल टू के साथ, तो वो 10 है, यही चीज वो दे रहा है। सर एक अब ये लेट में आप स्टोर करके कंसोल करा लेंगे तो आ जाएगा सर आपको। किसमें, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो लिखे ना सर, वहाँ पे एक हाँ, वेरिएबल मतलब स्टोर करा लीजिए, फिर उसको कंसोल करा लीजिए। तो बात तो बराबर ही नहीं कर सकते हैं ना, हाँ, तो बात तो बराबर ही होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बाहर रखिए, ये यहाँ वैल्यू तो वही मिलेगा, ठीक है। तो लेंथ ये हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं, इफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते सर हैं आप इसको। कंसोल तो में लेंथ लिखे हैं ना, इसलिए लेंथ आ रहा है। हाँ, तो लेंथ, हम लेंथ चेक कर रहे हैं ना कि कितना लेंथ है उसका, मैं बैल यूजर नेम नहीं मैं मोहन। बैल नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ। तो हम लोग लेंथ से क्या किया, हम लोग ने चेक कर लिया कि कितना हमारे पास लेंथ है, अगर हमारे पास ये 11 आ रहा है, इट मीन्स 11 कैरेक्टर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन में क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कि डेटा है या नहीं। तो हमें ये नहीं मतलब है कि कितना लंबा है या छोटा है, नहीं, उससे नहीं मतलब, हमें मतलब है कि डेटा होना चाहिए, है या नहीं वो। तो अगर कुकीज अवेलेबल नहीं रहेगी, मीन्स हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये नॉट इक्वल टू चेक करता है, जहां पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं ना, तो ये चेक करता है कि नॉट है, ठीक है, और इक्वल टू तो ऑलरेडी पता है, तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर आपके डेटा में कुकीज नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, अलर्ट दे देगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 के बराबर नहीं है, यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स कुकीज है। तो जब कुकीज है तो ये कुकीज मिल जाएगी, और नहीं तो ये आपको अलर्ट दे देगा कुकीज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कोड है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इफ कंडीशन आप लोग नहीं जानते हैं ये सब, तो हम लोग आगे उसको देख लेंगे, उससे मतलब नहीं है। हम लोग कुकीज पे देखते हैं पहले सेट करने का, हम यहाँ से कुकीज डिलीट किए, ठीक है, और अब हम लोग कुकीज को गेट करते हैं। तो अभी क्या है, कुकीज हमारे पास नहीं है, देखते हैं चेक करके, क्या दिया, कुकीज नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि कुकीज अवेलेबल हमारे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने डिलीट कर दिया। बट अब हम लोग कुकीज को सेट करते हैं, लेंथ आ गया 11, इट मीन्स कुकीज है, अब गेट कीजिए, आ रहा है यूजर नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, कुकीज को सेट कर रहे हैं एंड गेट कर ले रहे हैं। और भी है, अभी देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 में। सो एक स्टेप हमारा क्या हुआ, कुकीज को कैसे सेट किए और कैसे गेट करेंगे, दोनों काम सेम से हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। दोनों को करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज ही है, दूसरा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज से ही आप की एंड वैल्यू के हेल्प से सेट कर दे सकते हैं, एंड डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज के हेल्प से ही हम गेट भी कर लिए। आप यहीं पे अगर चाहते हैं कुकीज को लाना, कंसोल में लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, दैट्स इट। अब आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे सेट कुकीज कीजिए, लेंथ दे दिया, और ये पूरा का पूरा कुकीज दे दिया, ठीक है। अब हमें उसे सेपरेट करते हैं कि सेपरेट कैसे होगा। थोड़ा सा एक्चुअली इसमें आपको एरे का कॉन्सेप्ट ये सब आ जाएगा, तो नहीं भी समझ में आए तो उतना कोई झंझट नहीं होगा, आगे जाके वो क्लियर हो जाएगा। 2.html, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने कुकीज को सेट किया
एंड यहाँ से हम लोग गेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कुकीज हमारा आ रहा था ना, वो क्या है, तो हम लोग कुकीज को पहले सेट करते हैं। कुकीज सेट हुआ, लेकिन हमारे पास कंसोल नहीं लिखा हुआ, इसलिए वहां नहीं दिखा। कंसोल देख लेते हैं हम लोग, docu डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ठीक है। अब कुकीज को सेट करते हैं, आ गया। तो यहाँ पे आपको देख रहा है यूजर नेम इक्वल टू मोहन, यूजर नेम इक्वल टू ड्यूक मार्टिन। हम लोग पहले एक कुकी सेट किए थे, और हम लोग नया जो कुकीज दिए हैं ना, वो यूजर नेम इक्वल टू ड्यूक मार्टिन है, दैट्स इट। तो यूजर नेम इक्वल टू मोहन जो है, ये कहाँ से आया, ये कुकीज आया पहले से, जो हम लोग पहले सेट किए थे। एप्लीकेशन टाइम में चेक कीजिए एक बार जाके, दिख रहा है यूजर नेम इक्वल टू ड्यूक मार्टिन, एंड एक वेरिएबल हमारा है यू नेम इक्वल टू मोहन। अगर सेम की रहेगा, देखिए यहाँ पे नेम दिखा रहा है आपको, इट मीन्स उसी को हम लोग की बोल रहे हैं। अगर की एंड सेकंड में वैल्यू, तो अगर सेम की रहेगा तो वो ओवरराइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नया की है। आप अगर सेट कीजिए, फिर से सेट कीजिएगा, तो क्या होगा, जो ड्यूक मार्टिन है वो आपका ओवरराइड होके फिर वही आ जाएगा, नया कोई वैल्यू तो आने वाला नहीं है, ठीक है। ये ओवरराइड कर दिया। ओके, चलिए कंसोल पे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को स्प्लिट करवा के बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कुकीज को यहाँ से क्लियर करता हूँ। क्लियर हुआ, अब रिलोड कीजिए एंड सेट कीजिए, आ गया। एक कुकीज अवेलेबल है, इसमें से क्या करना है, मुझे सिर्फ यूजर का नाम चाहिए, मीन्स ड्यूक मार्टिन, मुझे ये यूजर नेम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम लोग ये चेक कर लिए कि लेंथ क्या है, कुकीज अवेलेबल है भी या नहीं, ये हम लोग चेक किए। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज डॉट स्प्लिट, 1 सेकेंड रुकिए। तो यहाँ लिखते हैं कोड। तो पहले क्या करते हैं, जो कुकीज आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं इसमें। तो कुकीज का ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहें, अगर आपको अगर इससे दिक्कत होता हो तो हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दीजिए। चलिए, अब एक लाइन का हो गया, वो आगे समझ जाएंगे जब हम लोग, समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट पे जाते हैं, तो कुकीज आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, गेट कुकीज में आ गया। हमें क्या करना है, सिर्फ ड्यूक मार्टिन चाहिए। हमें क्या करना होगा ना, इसे स्प्लिट करना होगा, मीन्स किसी भी तरह से हमें इसे बाहर निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक एरे के केस में आपको एक मेथड है स्प्लिट मेथड। तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट स्प्लिट, नहीं काम करेगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज पे मिलेगा, डॉट स्प्लिट आया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है ना, ये जो आप यूजर नेम लिखे हैं, इसको एक एक चीज एक एक करके स्प्लिट कर देगा, बट आपको बताना होगा कि किस बेसिस पे स्प्लिट करवाना है। हमें क्या चाहिए, मान लीजिए मैंने लिया, कुछ नहीं दिया, इसके अंदर मैं सिंपल ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको स्प्लिट करेगा। हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, लेट SPLITED स्प्लिटेड डेटा इक्वल टू, ये आपको एरे में जाकर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिलहाल अभी उतना अच्छा से नहीं आएगा ये चीज, बस थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है एनफ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कुकीज कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट हमने क्या किया, पूरा जो हमारा डेटा आया ना उसको हम स्प्लिट कर दिए। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिए हैं, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, इसे स्पेस नहीं बोलते हैं, स्पेस बताऊंगा कि इसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट कुकीज कीजिए। क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ जो ऊपर था आप देख सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड। ये जो स्प्लिट, जो हम लोग डेटा लिखे थे यूजर नेम इक्वल टू ड्यूक मार्टिन, वो क्या हुआ वो आपका पूरा का पूरा स्प्लिट हो गया। आप देख सकते हो एक एक कैरेक्टर में अलग हो गया। आप यहाँ ओपन कीजिए, ये पूरा एक एक कैरेक्टर जो है आपका चेंज हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पूरा स्प्लिट उस टाइप से नहीं करवाना है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ यूजर नेम को अलग करना है एंड ड्यूक मार्टिन को अलग करना है। तो एक चीज आप देख रहे हैं, दोनों को सेपरेट कौन किया, इक्वल टू, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि स्प्लिट में हमने कुछ नहीं डाला था, स्प्लिट में हम डालते हैं इक्वल टू। अब चेक करते हैं, गेट कुकीज कीजिए, क्या हुआ, एक यूजर नेम अलग हो गया एंड ड्यूक मार्टिन अलग हो गया। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए ना, मीन्स ड्यूक मार्टिन, यूजर नेम जो लिखा हुआ है ये तो की था, की हमें नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, तो ये जो है एरे है, अभी आपको ये चीज नहीं पता है, तो एरे से हम डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ डालिए एंड उसका इंडेक्स चेक करते हैं। जिनको अगर जावास्क्रिप्ट या जावा कुछ भी पता होगा एरे के बारे में तो उनको पता ही होगा। यहाँ 1 डाल दीजिए, आपको अब आ जाएगा गेट कुकीज में, आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है, कोई इशू नहीं, हम लोग आगे चल के जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमारा पूरे फॉर्म में आता है डेटा उससे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम चीज है, अब हम लोग डायरेक्ट जो है वैल्यू को करते चले जाएंगे, मीन्स एग्जांपल को मैं करते चला जाऊंगा, क्योंकि सारा में सेम चीज हो रहा है, कुकीज को सेट करना है एंड गेट करना है। 3.html, यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्ले एक 1 सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिया एंड ड्रॉप डाउन में क्या हो रहा है, आप सेलेक्ट कर रहे हो कलर को, जो भी कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, HTML में ड्रॉप डाउन तो पता है ना, आप जो भी सिलेक्शन करते हैं, और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी किए थे पिछले क्लास में तो ड्रॉप डाउन के बारे में। सो जो भी यहाँ पे वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं वो क्या होगा, ऑन चेंज के हेल्प से किसको मिलेगा, इस फंक्शन को मिल जाएगा। जो भी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले फंक्शन को आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर देखिए क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कलर डॉट वैल्यू, जो भी चीज है ये हमें वैल्यू मिलके और कलर वो कर देगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, पेज चेंज करना है, ये है 3। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रेड कलर आया, कैसे आया रेड, जो पहले कोड देखिए। तो यहाँ पे विंडो डॉट ऑनलोड मेथड है, हम लोग पढ़े थे इवेंट विंडो ऑनलोड को, बॉडी में जो हम लोग लगा रहे थे। सो ऑनलोड में क्या हो रहा है, क्या चेक कर रहा है, लेंथ 0 है या क्या है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज डॉट स्प्लिट इक्वल टू किया, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय या एक कलर दिया, डॉट वैल्यू इक्वल टू एरे 1 एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू को सेट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अब यहाँ से चेंज करते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पर कुकीज में जाता हूँ, यहाँ ओपन करता हूँ। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, येलो कलर देते हैं, येलो आया, कुकीज देखते हैं रिफ्रेश हुआ क्या, कलर आ रहा है कुकीज में येलो, ग्रीन लीजिए, आउटपुट आपका ग्रीन आ रहा है। कुकी चेक करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करने का बटन है सबसे ऊपर, तो जो भी हम कलर सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो कलर यहाँ पे हम लोग पास किए हैं, कुकीज में वो सेट हो जा रहा है। रेड किए, कुकीज में चेक करते हैं, डेटा आया, रेड आ रहा है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, आप रियल टाइम पे जो हम लोग पिछले दिन देखे थे, TOTO रियल पॉइंट में मैंने एक बताया था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बटन को जब आप कीजिएगा तो अभी जो व्हाइट मोड दिख रहा है ये पूरा डार्क हो जाएगा, हो गया डार्क। या फिर इसको फिर से हम जब वाइट कर रहे हैं तो जो भी मोड आप सर्च कीजिएगा, मीन्स जो भी मोड आप सिलेक्ट किए वही मोड आपका रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मीन्स वो एक तरह से सेव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मोड आपका सेव हो गया। अभी मैं जब भी इसे ओपन करूंगा मुझे डार्क ही मोड मिलेगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे मान के चलिए मैंने येलो कर दिया, ठीक है, येलो देख लेते हैं, सेट हो गया ना, सेट हो गया। अब इसको मैं रिलोड करता हूँ, कौन कलर आया, येलो कलर आया, ग्रीन कलर देते हैं, अभी क्या हुआ, ग्रीन नहीं आया क्या, क्या ले रहा है, कलर एरे, यहाँ पे हमें एरे 1 से लेके आया 0 1 1
ये बार-बार ये डिफ़ॉल्ट इसको सेट किया हुआ है, इसीलिए ये लो को लेके जा रहा है बार-बार। बट हम लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कुकीज़ में वैल्यू सेट कर सकते हैं एंड फिर हम गेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग नेम को किए, समझ गए? तो ये जो मोड बना हुआ है डार्क मोड या व्हाइट मोड, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं कुकीज़ के हेल्प से। ठीक है? तो ये हुआ कि हम कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट गेटिंग जावास्क्रिप्ट कुकीज़। सर हाँ, बोलिए। सर वो आप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखे हैं, वो क्या है उसका एट्रीब्यूट? कहाँ पर? स्टीवन स्क्रिप्ट के में अंदर? एट्रीब्यूट्स कहाँ कुछ पर? डाले हैं ऊपर जो स्क्रिप्ट जहाँ कहाँ? पे लिखते ल हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यहाँ है। यस सर, यहीं पे क्या है, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये तो जावास्क्रिप्ट है, इसको हटा दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या टाइप, क्या एट्रीब्यूट्स है सर ये? तो वो बता रहा है ना कि जावास्क्रिप्ट का फाइल है, जैसे सीएसएस में रहता है ना, लिंक जब हम लिखते हैं एक्सटर्नल लिंक आता है ना, रिलेटिव और एक और ये बता रहा है ना कि आपका स्टाइल शीट है, सीएसएस है, तो उसी टाइप से वो एट्रीब्यूट हो गया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट हुआ गेटिंग जावास्क्रिप्ट कुकीज़, तो हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं कि कुकीज़ को हम लोग लाते कैसे हैं। तो जितना भी कुकीज़ रहेगा, आपको क्या होगा, वो सारा कुकीज़ को आपको ले आएगा। नेक्स्ट कुकीज़ को अगर हमें डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एम्प्टी पास कर देना होगा। यहाँ पे मैं कोड लिख दे रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम में क्या पास किए हैं? कुछ नहीं है, इक्वल टू है, मीन्स ये कॉन्कैटनेट करने जा रहा है वैल्यू को, बट यहाँ पे नेम इक्वल टू एम्प्टी हो गया क्योंकि सेमीकोलन से हर एक वैल्यू सेपरेट हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरी। यहाँ पे हम लोग एक्सपायरी डेट डाल रहे हैं कि हमारा कुकीज एक्सपायर कब होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पाथ अगर देना है, आप पाथ दे सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है क्या हो रहा है, डिलीट कुकीज मेथड से हम लोग, मीन्स फंक्शन से हम उसको कॉल कर लेंगे। डिलीट कुकीज है बना हुआ क्या यहाँ पे? नहीं है। वन सेकेंड सर शायद। बीता हुआ टाइम से नहीं हटता है, मतलब कुकीज डिलीट हो जाते हैं। हाँ, जनरली कुकीज वैसे ही डिलीट होगा, मतलब हम टाइम सेट कर देंगे ना कि हाँ इतना बजे हमारा डिलीट हो जाना चाहिए, तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, ये नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, कुकीज आपका डिलीट हो जाएगा। आप एनीवे ना, जैसे ही आप की पास कीजिएगा ना कि कौन कुकी है, वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि कुकीज की से डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो इसको एक बार अपने इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे सारा कोड दिया हुआ है, कुकीज सेट करके देखिए, गेट कीजिए एंड डिलीट कीजिए। ये 3 काम को कीजिए एंड उस पे कुछ लाइक कलर चेंज करके जो हम लोग कर रहे थे, वो एक बार करके देखिएगा कि कैसे करते हैं। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज को। नहीं तो एक बार करूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज जब हो जाएगा तो फिर हम लोग असाइनमेंट पे जाएँगे। अभी जो भी हम लोग असाइनमेंट